हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ संजित। सो बच्चों, आज हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि ट्रेस क्या मतलब क्या होता है बच्चों। तो ट्रेस क्या होता है, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझाएं कि मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया गया है, एक कोई मैट्रिक्स है और वह 3x3 का है। तो हम लोग ट्रेस को कैसे लिखेंगे। ट्रेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो सम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। मतलब अगर हम बोले कि ट्रेस ए मैट्रिक्स का जो ट्रेस कितना होगा, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे का अगर हम सम कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस ऑफ ए को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं टी आर और ए। तो इसको पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 + 7 + 5 क्या बन जाएगा बच्चों, 5, यहाँ से यह 13 बन जाएगा। ट्रेस ऑफ ए कितना निकल के आ गया, 13। तो ट्रेस का मतलब सिंपल होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग बेसिक एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ट्रेस का मतलब क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, it is denoted by TR ऑफ ए। ऐसा मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है। तो देखो बच्चों, जो ट्रेस होता है वह केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। अगर हम बोले कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं, सॉरी बच्चों, हम बोले हाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस होगा कि नहीं, तो नहीं, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ट्रेस डिफाइन होता है। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि ट्रेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग सीखते हैं कि ट्रेस की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज होती है जो जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन में एज अ प्रॉपर्टी यूज होती है। उस हम लोग उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो आई होप कि यह ट्रेस के बेसिक आइडिया आपको समझ आई होंगी। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, आई होप कि यह वीडियो आपने पॉज किया होगा और इसे नोट किया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वह क्या कहती है कि अगर ट्रेस ऐसे लिखा है लेमडा ए और यहाँ लेमडा जो है कोई कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस लेमडा को ट्रेस के बाहर निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेमडा और ट्रेस ए। अगर एक एग्जांपल लें कि
ट्रेस अगर 3a लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 को बाहर निकाल देंगे और ट्रेस a ऐसे लिख देंगे। जो अगला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, वह क्या कहती है कि अगर ट्रेस a प्लस b हो तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स a एंड b हैं तो या तो आप क्या कीजिए, दोनों को सम कीजिए और इसका ट्रेस लिखिए, या क्या कर सकते हैं, इसका ट्रेस अलग और इसका ट्रेस अलग लिखकर दोनों को ऐड कर दे, तो दोनों बात सेम है। जैसे और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वह थर्ड प्रॉपर्टी इस प्रकार से है कि अगर ट्रेस a इंटू बी या b इंटू ए निकाले तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। सो बच्चों, आई होप कि यह प्रॉपर्टी आपको बेसिक सी प्रॉपर्टी है, आपको समझ आई होंगी। इसके बाद हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो आई होप यह जो अभी तक पढ़ाया गया आपको समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो आई होप कि आपने पॉज किया होगा और नोट की होंगी। सो बच्चों, अब हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अगर ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 और इसको हम लोग ले लेते हैं 1 इज इक्वल टू इफ a इक्वल टू इतना एंड ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 देन फाइंड x। तो हमें एक बेसिक सा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि a हमें कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और ट्रेस बोला गया है कि ट्रेस क्या है, 0 है, तो बताना है कि x कितना होगा। सो बच्चों, तो x को हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि ट्रेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ट्रेस ऑफ a 0 है, तो ट्रेस ऑफ a का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट में जितने भी डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका सम लिख देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस क्या लिख देंगे 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडिया होगी, तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इस इक्वेशन को देखे होंगे। एक क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के अंदर हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का मान, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकल के आती है -1 और प्लस √3i/2 और -1 -√3i/2। अगर हम इसको ओमेगा बोले तो यह अपने आप क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकल के आई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आई होप कि यह सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे एक जेई मीन का सवाल लेते हैं कि जेई मीन किस प्रकार से, जेई मीन वाले किस प्रकार से ट्रेस का यूज एज क्वेश्चन के अंदर करते हैं। तो हम लोग एक जेई मीन का सवाल लेते हैं। इससे पहले कि आप सारे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट करें। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग इस पे बेस एक जेई मेन 2021 में आया हुआ सवाल को देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है कि लेट a प्लस 2b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड 2a माइनस b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू, और ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 0 और 3। तो बच्चों यह काफ़ी बेसिक सा सवाल है। अगर हम यूज ऑफ प्रॉपर्टी का यूज करें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज का अगर हम यूज करें तो यह केवल बेसिक सा एक क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमें क्या दिया गया है, a प्लस 2b इक्वल टू इतना। तो हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स का
ट्रेस निकाल लेते हैं। तो हम कैसे ट्रेस निकालेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन a प्लस 2b इज इक्वल टू, ट्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस सारे डायगोनल एलिमेंट के सम को लिख लेंगे। a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 1 प्लस -3 और प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1, और इसे हम लोग बना लेते हैं ट्रेस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू, हमें कितना मिल गया बच्चों, -1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखते हैं जो सेकंड इक्वेशन हमें दिया गया है उसमें क्या है कि 2a माइनस बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका हम ट्रेस निकाल लेते हैं। तो ट्रेस 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट का सम करेंगे तो 2 और 2 4 बन जाएगा, और -1 कितना मिलेगा हमें यहाँ से 3। तो हम क्या, यहाँ से हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ट्रेस की प्रॉपर्टीज के अंदर अगर ट्रेस a प्लस b हो, ऐसे अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर ट्रेस a प्लस b हो तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेस a प्लस ट्रेस b। और एक और बेसिक सा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि अगर ट्रेस लेमडा a हो तो हम लोग इस लेमडा को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब लेमडा और ट्रेस a। तो देखिए बच्चों, इसी दो बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ट्रेस a प्लस ट्रेस 2b इज इक्वल टू -1, और यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेस a प्लस यहाँ जो 2 है ये कांस्टेंट है, और यहाँ भी हमने एक प्रॉपर्टी बताया है कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो ट्रेस के अंदर तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें इसी समीकरण इक्वेशन 1 को हमने आगे बढ़ाया तो हमें एक इक्वेशन मिला। सेम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। तो यही इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाए हैं तो हमें यहाँ मिला। अब क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 चर क्या लिखेंगे, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यह इसके बराबर हो जाए। उसके बाद हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ट्रेस a और ट्रेस b को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ट्रेस ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -2, और यह इक्वेशन कितना है, 2 ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस b इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे नहीं, इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों कि यह ट्रेस और ट्रेस कट जाएगा, और यहाँ से इसको जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्रेस 4 क्या मिल जाएगा बच्चों, 5 ट्रेस b इज इक्वल टू माइनस का 5, और 5 से 5 कट गया, ट्रेस b इज इक्वल टू -1 हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इसी ट्रेस b के वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे जिससे हमें ट्रेस ऑफ a भी मिल जाएगा। तो हम ट्रेस a को फाइंड करते हैं। तो आई होप
कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इससे पहले कि आप पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। सो बच्चों हम मिटा देते हैं इसको। जो इक्वेशन मेरा फर्स्ट था, जो कुछ इस प्रकार से था कि ट्रेस ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस बी इज इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे ट्रेस बी के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जिससे हमें ट्रेस ए निकल जाएगा। 2 इंटू माइनस का 1 बराबर माइनस ट्रेस ए बराबर, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ होगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस बनेगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना बच जाएगा 1। तो देखिए हमें ट्रेस ए और ट्रेस बी हमें मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी निकालना था, तो ट्रेस ए तो हमें मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी हमें निकालना है तो ट्रेस ए की वैल्यू कितनी है 1 और ट्रेस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो ऐसे हम करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और यहां से हमें मिल जाएगा 2। तो ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी इज इक्वल टू 2। तो देखिए बच्चों यह केवल एक बेसिक सा क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस पे। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद आई होप, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।